हेलो, नमस्ते, आप गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कीप काम एंड स्टडी विद मणिकांत तोमर में स्वागत करता हूं, जहां हम पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे। ये एक नया यूट्यूब चैनल है जो स्टडी के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर हमने देखा था कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को ही संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि आगे हमें नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जिन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल दी है और यही मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा कि इस बात को, ये हैं नंबर सिस्टम के बेसिक्स जो हमें पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके अलावा, इनके बिना हम अपने ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के नहीं प्रिपेयर कर सकते। और मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी और आपके करियर के लिए भी। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल मैंने डेफिनेशन चूज़ किए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और इतनी सिंपल डेफिनेशंस हैं जो आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगी। तो इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि जो मूल संख्याएं होती हैं जिनसे मिलकर ही सभी संख्याएं बनती हैं, जैसे कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वो मूल संख्याएं हैं जिनसे मिलकर ही और कोई भी नंबर बनते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हीं से मिलाकर हम 99 भी बना सकते हैं, 76 भी बना सकते हैं, 84 भी बना सकते हैं। तो इन्हीं से मिलकर हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो इनको हम अपनी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को या मूल संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं ये बहुत ही इजीली सभी लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो संख्याएं 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाती हैं होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा, यानी कि ऐसी कोई भी जो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो उनको हम कहते हैं सम संख्याएं। और आगे चलते हैं तो हम देख पाएंगे कि अगला नंबर है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना होने वाली संख्याओं को हम विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। यहाँ पर मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप सभी लोग आसानी से और बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तब वह संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहलाता है। यानी कि हमारे पास मूल संख्याएं मान लीजिए 1 2 3 से लेकर 9 तक है, और उसके बाद हम इन्फिनिटी को जोड़ लें, अनंत संख्याओं को जोड़ लें, पर अगर उनमें अगर हम शून्य को ना जोड़ें तो फिर वो क्या कहलाएंगी? तो वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन अगर हम उनके अंदर अगर हम शून्य को जोड़ लें और उसके बाद हम अनंत तक की संख्याओं को लें तो वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहलाएंगी। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तब वह होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और हम इसको प्रदर्शित किस साइन से करते हैं? W से करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। और इसी के साथ अब अगला नंबर होगा इंटीजर्स यानी कि
पूर्णांक संख्या। जब धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, जब धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, तब वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिएगा कि जैसे -5, -4, -3 या -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक की सभी संख्याओं को हम इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। जिनके अंदर दो संख्याएं होंगी, जिनके अंदर प्राकृतिक धन संख्याएं भी होंगी और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, यानी कि धन प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित करने पर ही इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक प्राप्त होते हैं। अब आगे चलेंगे तो हम पाएंगे कि अगला टॉपिक है प्राइम नंबर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कॉम्पिटिशन्स में, हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कॉम्पिटिशन्स में और हमारे क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए कहूँगा कि इसके लिए आप ध्यान ज़्यादा रखें। यानी कि प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड के बारे में मैं बता दूं आपको कि मल्टीपल्स, यानी कि मान लीजिए 5 है, 5 के कितने मल्टीपल्स हैं? 5 और 1, यानी कि जो 5 है वो 1 से डिवाइड हो सकता है पूरी तरीके से और 5 से डिवाइड हो सकता है। और जैसे कि 3 है वो भी केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से। 7 है ये भी केवल 1 और 7 से डिवाइड हो सकता है। और जो मैं आपको दूसरी चीज़ बताने की कोशिश करूं, जैसे कि 4 है, 4 हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, जबकि ये 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9 और एक और इसके अंदर हम जोड़ेंगे 2। 2 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 को भी हम केवल 1 और 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो हम ये अक्सर देखेंगे कि कॉम्पिटिशन्स में एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटे मोटे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स वगैरह में कि ये क्या होता है, ये 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। हमने भी यहाँ पर देखा था, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 4 था, इसके कितने गुणनखंड हैं? 1, 2 और 4। 8 है, जैसे कि इसके कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 4, 8। यानी कि जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे उनको? को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। यहीं पर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स 4, 8, 12, 16, 20, 15। ये सब क्या है? ये एक सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ना एक जो है 1 जो है वो ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही सहभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 के ना तो कोई 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि 1 तो केवल 1 से डिवाइड होगा, और दूसरी चीज़ ना ही 1 के 1 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। इसीलिए 1 जो है ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही सहभाज्य संख्या है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि जैसे कि 4/5 है, 8/11 है, 13/16 लिखा हुआ है, ये सब क्या है? ये अपोन में लिखे हों यानी कि बटे में हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे हों, तो इन सब को हम परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर मैंने 0.05, 0.02 लिखा हुआ है। हम इनको भी अगर देखना चाहें तो हम अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं
मान लीजिए मैंने यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर कितना होगा, 2 0 लग जाएंगे नीचे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी तो P/Q के फॉर्म में है। इसी तरीके से ये नंबर्स भी क्या होंगे, रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं होंगी। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे कि मान लीजिए √2 का जो मान होता है वो 1.414 के बाद भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ आती हैं, या पाई का मान देखिए 3.14159, और भी इसके बाद काफ़ी सारे नंबर यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा नंबर्स हैं। बट इसीलिए हम इनको P/Q की फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते। जब हम इन्हें P/Q के रूप में नहीं डिफाइन कर सकते, इसीलिए हम इन्हें अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स कहेंगे। अब एक और इसी के साथ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास 1 से लेकर 50 तक प्राइम 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो 1 से 25 के बीच में लेकर, ये अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिया जाता है। तो ये होती हैं हमारे पास 15, और 50 से लेकर अगर हम देखें 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारे पास, 10। और फिर इसी के साथ अगर हम बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ये चीज़ आपको सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ तो सभी लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो कि ये है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं के बीच कितनी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर होगा 74। और आप सभी लोग इन दोनों नंबर्स को अच्छे तरीके से बखूबी याद रखेंगे। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, कितने को प्राइम नंबर्स होते हैं, 74। और 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये दोनों चीज़ें हैं जितना मैंने आज आपके लिए कवर किया है। मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें, सारे रूल्स, सारे डेफिनेशंस अच्छे से याद हो जाएं, ताकि हम आगे की क्लासेस को अच्छे से प्रेफर कर लें। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ अब अपनी आगे की स्टडी हम कल अगली वीडियो में शुरू करेंगे। और मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, और इनसे अपने आप को अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करें। मेरे चैनल्स का नाम आप बखूबी जानते होंगे, कीप काम एंड स्टडी विथ मणिकांत तोमर। थैंक यू।